स्टार पीएस के लोकप्रिय शो ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की सच्चाई, भरोसे की परीक्षा और भावनाओं का तूफान एक साथ देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में अपराजिता अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी। अब तक अपराजिता ने हमेशा अपने रिश्तों को सम्मान दिया है। उसने हर परिस्थिति में परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश की। लेकिन जब उसे यह एहसास हो जाता है कि एक ऐसे रिश्ते को लोने का कोई मतलब नहीं है जिसमें प्यार, विश्वास और सम्मान खत्म हो चुका है, तब वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेती है। अपराजिता ललित से तलाक लेने का निर्णय करती है। वह किसी लड़ाई झगड़े या बदले की भावना से नहीं बल्कि आपसी सहमति यानी म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर अलग होना चाहती है। उसके लिए यह फैसला आसान नहीं होता। उसने इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की थी, लेकिन जब उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तब वह आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। अपराजिता सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए तलाक के कागजात तैयार करवाती है। वह खुद उन पेपर्स पर हस्ताक्षर करती है क्योंकि वह अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देना चाहती है। उसके मन में यह उम्मीद होती है कि ललित भी समझदारी दिखाएगा और बिना किसी तमाशे के इस रिश्ते को खत्म कर देगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब ललित उन पेपर्स को देखकर भड़क उठता है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि वह तलाक के कागजों पर साइन नहीं करेगा। ललित का यह फैसला अपराजिता के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। वह समझ नहीं पाती कि आखिर जिस रिश्ते में दोनों खुश नहीं हैं, उसे जबरदस्ती क्यों खींचा जा रहा है। ललित का व्यवहार लगातार कठोर होता जाता है। घर का माहौल भी तनावपूर्ण हो जाता है। परिवार के लोग दो हिस्सों में बनते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि अपराजिता सही है और उसे अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। वहीं कुछ लोग समाज और परिवार की इज्जत का हवाला देकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अपराजिता पर भावनात्मक दबाव बनाया जाता है। उसे एहसास दिलाया जाता है कि एक औरत का घर छोड़ना गलत माना जाता है। लेकिन इस बार अपराजिता चुप रहने वालों में से नहीं होती। वह अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होने का फैसला कर चुकी होती है। ललित बार बार उसे परेशान करने की कोशिश करता है। कभी वह भावनात्मक बातें करता है तो कभी गुस्से में आकर उसे डराने की कोशिश करता है। लेकिन अपराजिता अब पहले वाली अपराजिता नहीं रही। वह मजबूती के साथ अपने फैसले पर कायम रहती है। इसी बीच वह रक्षित को फोन करती है और उससे मदद मांगती है। रक्षित हमेशा से अपराजिता की अच्छाई और ईमानदारी का सम्मान करता आया है। वह उसकी परेशानी सुनकर तुरंत उसका साथ देने का फैसला करता है। रक्षित अपराजिता को कानूनी विकल्पों के बारे में समझाता है। वह कहता है कि अगर म्यूचुअल कंसेंट के जरिए तलाक संभव नहीं हो रहा है तो कानून में और भी रास्ते मौजूद है। यदि किसी महिला को मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा हो तो वह उसके आधार पर भी न्याय मांग सकती है। यह बात कहते हुए रक्षित खुद भी अपने अतीत की यादों में खो जाता है। उसे अपनी भाभी का मामला याद आता है, जिसने पूरे परिवार पर अयूठे आरोप लगा दिए थे। उस घटना ने रक्षित को अंदर तक तोड़ दिया था। उसने देखा था कि कैसे एक झूठ किसी पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसी वजह से वह अपराजिता की और ज्यादा इज्जत करता है। वह कहता है कि अपराजिता सच जानने के बावजूद कभी किसी पर अयूठा आरोप लगाने की कोशिश नहीं करती। वह हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ देती है। रक्षित की नज़रों में अपराजिता का सम्मान और बढ़ जाता है। वह महसूस करता है कि अपराजिता जैसी मजबूत और ईमानदार महिला बहुत कम देखने को मिलती है। दूसरी तरफ कहानी में एक नया उत्सव आने वाला होता है। रक्षित का जन्मदिन नजदीक आ चुका होता है और उसके परिवार ने एक बहुत बड़ी और शानदार पार्टी का आयोजन किया होता है। पूरा घर सजाया जाता है। रोशनी, फूलों की सजावट और मेहमानों की चहल-पहल से माहौल बेहद खूबसूरत नजर आता है। रक्षित के दोस्त और रिश्तेदार उत्साह के साथ पार्टी की तैयारियों में जुटे होते हैं। हर कोई चाहता है कि यह जन्मदिन यादगार बन जाए, लेकिन इस खुशी के माहौल में भी कई अनकहे रिश्ते और अधूरी भावनाएं मौजूद होती है। अपराजिता भी इस पार्टी में शामिल होने वाली होती है। उसका वहां आना कई लोगों को पसंद नहीं आता। कुछ लोगों को लगता है कि रक्षित और अपराजिता की बढ़ती दोस्ती कहीं किसी नए रिश्ते का संकेत तो नहीं है। जैसे ही अपराजिता पार्टी में पहुंचती है, कई निगाहें उसी पर टिक जाती है। रक्षित उसका स्वागत बेहद सम्मान और आत्मीयता से करता है। वह चाहता है कि अपराजिता कुछ समय के लिए अपनी परेशानियां भूल जाए और इस खुशी में शामिल हो। लेकिन उनकी यह सहज दोस्ती कुछ लोगों को खटकने लगती है।
सबसे ज्यादा असहज महसूस करती है ईरा। ईरा काफी समय से रक्षित के करीब रहना चाहती है। वह उसके जीवन में अपनी खास जगह बनाना चाहती है। लेकिन जब भी वह रक्षित और अपराजिता को साथ देखती है तो उसके मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। उसे लगने लगता है कि कहीं रक्षित की भावनाएं अपराजिता की तरफ तो नहीं झुक रही है। पार्टी के दौरान ईरा बार बार दोनों पर नजर रखती है। जब रक्षित अपराजिता से हंसकर बात करता है, उसकी मदद करता है या उसकी चिंता करता है, तब ईरा के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। वह सोचने लगती है कि आखिर अपराजिता हर जगह रक्षित के आसपास क्यों नजर आती है। इसी बीच कुछ लोग जानबूझकर ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं जिससे गलतफहमियां और बढ़ जाएं। वे रक्षित और अपराजिता के रिश्ते को लेकर तंज कसते हैं। कोई कहता है कि दोनों की दोस्ती जरूरत से ज्यादा गहरी होती जा रही है। कोई मजाक मजाक में उनके नाम जोड़ देता है। इन बातों से ईरा और ज्यादा परेशान हो जाती है। पार्टी का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। जहां एक तरफ जन्मदिन की खुशियां होती है, वहीं दूसरी तरफ रिश्तों का नया ड्रामा शुरू हो जाता है। अपराजिता इन सब बातों से असहज महसूस करती है। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी के रिश्ते में तनाव आए। लेकिन रक्षित उसका समर्थन करते हुए साफ कहता है कि दोस्ती और सम्मान को गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वह अपराजिता के आत्मसम्मान की रक्षा करता है। रक्षित का यह व्यवहार ईरा को और ज्यादा असुरक्षित बना देता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईरा अपनी भावनाओं को संभाल पाएगी? क्या वह अपराजिता को अपनी प्रतिद्वंद्वी समझने लगेगी? क्या रक्षित को यह एहसास होगा कि उसके व्यवहार का असर ईरा पर पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ललित इतनी आसानी से अपराजिता को आजाद होने देगा या फिर वह उसकी जिंदगी में और मुश्किलें खड़ी करेगा? अपराजिता की यह लड़ाई सिर्फ तलाक की नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान, अपने अधिकार और अपनी पहचान की लड़ाई बन चुकी है। वह हर उस महिला की आवाज बनकर सामने आ रही है जो गलत रिश्तों में घुट-घुट कर जीने के बजाय अपने लिए खड़े होने का साहस रखती है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त इमोशनल ड्रामा, रिश्तों की उलझनें, प्यार, जलन, भरोसा और कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। अब देखना बेहद